देखिए सुखदेव मुनि ने सोच लिया अकबर तेरे जैसा त्यागी बैरागी इस जगत में इस दुनिया में है ही नहीं कोई। सबसे बड़ा त्यागी जगत जगत नहीं सारे लोगों में तीनों लोगों में सोच गया। सुखदेव मुनि ने सोच लिया क्यों तन पर कपड़ा भी नहीं पहनते थे। सुखदेव मुनि ऐसे थे कि पैदा होते ही उठ के चल दिए थे, ऐसा वर्णन आता है। वो आरनोल भी नहीं कटवाई, ऐसे ही उठ के चल दिए। ऐसे सुखदेव मुनि जी थे। तो जब इधर उधर भटकते फिरते ऐसे ही घूमते फिरते मान बढ़ाई में अपनी तेरे जैसा त्यागी कोई नहीं, उस अहंकार के कारण। तो पिता व्यास जी कहने लगे कि भाई सुखदेव, है ना? हाँ पिताजी। अरे भाई कोई गुरु तो बना ले, हर चीज का उस्ताद हो, गुरु तो बनाना जरूरी है। कहने है किसे गुरु बनाऊं? ये देवताओं को देखे, ये औरतों के चक्कर में, और किसी को देखे उन्हें पैसा ही पैसा चाहिए। इंसानों को देखे वो अपने काम में भी बनाऊं किसे? मुझे तो दिखता नहीं कोई त्यागी मेरे जैसा होगा। कोई कहना हुआ तुझे तो अहंकार हो गया। एक काम कर, चला जा राजा साहब के जनक के पास। कहना हूं महल का राजा हो, वो तो राज्य का राजा, उसे फुर्सत कहाँ। कहने लगा तू जा तो सही। पहुंच के राज्य के अंदर चले गए। अंदर कहाँ, पहले ही दरबारियों ने रोक लिया। जब वहां पहुंचे अरे अरे कौन कहाँ जा रहे हो? कहने जी राजा से मिलना, जनक जी से। कहने ऐसे नहीं मिल सकते, पहले परमिशन लेनी हो पड़ेगी। कहने ओहो बता, मैं कहूँ नहीं था पहले ही। अरे उसे टाइम तो है नहीं, परमिशन लेनी पड़े, बता हमें भी। खैर कोई बात नहीं, कह दे जाके राजा जनक देव श्री सुखदेव जी आए हैं। अब जाकर के राजा साहब से कह दिया, कहने राजा साहब कोई एक फटा पुराने से पहरा कपड़े से वो आया महात्मा हुई ना, कुछ ढंग है उसका। नू कह दो जाकर राजा से श्री सुखदेव जी आए हैं। राजा साहब सोच रहे भाई मुनि जी आ रहे आज तो। खैर उन्हें पता था। कहने लगे भाई एक काम करो न, जाके कह दो भी बैठ जाओ, जब समय लग जाएगा ना तो बुला लेंगे, बिल्कुल उन्हें पुकार लेंगे। जाकर दरबारियों ने कह दिया, कहने महाराज राजा साहब तो ये कह रहे कि समय लग जाएगा तो बुला लेंगे, बैठ जाओ। कहना मेरे जैसा त्यागी बैरागी बैठेगा यहाँ। चल दिया, भाग लिया, उठ गया, पहुंच गया वापस घर। व्यास जी कहने ओ बस जल्दी ज्ञान प्राप्त करिया, तो था बड़ा करिया। 5G कनेक्शन हो रहा दिखे, आजकल चल रहा ना 5G हो रहा दिखे। कहने लगे व्यास जी अरे भाई जल्दी आ लिया, क्या बात? कहने लगा मैं पहले ही नहीं बताया था, राजा को अपने लिए टाइम नहीं, मुझे क्या बताओगा वो? बताओ उसे समय ही नहीं। नू कह बैठ जा। अरे मूर्ख, तेरे ऊपर इतनी तो दया कर दी, तुझे यूं कह दिया बैठ जा, भी समय लगा बुला लेंगे। राजा है अगला राज्य का, जो यूं कह दिया यहाँ जगह नहीं जा, यहाँ तक भाई क्या कर लेगा तू उसका? जा वापस वहीं। वापस चला गया, पिता की आगे थी जाना पड़ता। जाके वहां दोबारा जब पहुंचा थोड़ा नक्शा सा ढीला हो गया। कहने लगा भाई कह दो राजा साहब से सुखदेव जी आए, कुछ वो सीढ़ी हट गया, क्यों वो अहंकार से ढीला हो गया दोबारा जाने में। अब राजा साहब कहने लगे भाई भेज दो अंदर। अब मुनि जी अंदर पहुंच गए तो जो वो 5वां गेट था, 5वें गेट पे वो डंडार कमंडल वहीं रखवा ले, और तो कुछ था ही नहीं, क्यों त्यागी थे, और तो कुछ ले नहीं रहे थे। वो डंडा कमंडल वहीं रखवा लिया 5वें गेट पे ही। कहने लगे ये तो यहीं रखना पड़ेगा जी, राजा के पास में कोई भी चीज अलाउड नहीं है। जैसा आजकल बड़े बड़े मंदिरों में हो गया ना, कहने अंदर कोई मोबाइल भी अलाउ नहीं, पेन भी बाहर निकाल कर रख दो, बटुआ भी रख दो, घड़ी भी रख दो, कुछ नहीं लेके जान देंगे भीतर। तो वो ऐसा पहले भी था, राजा के साथ पास में कुछ अलाउड नहीं। पहुंच के राजा के पास डंडा कमांडर रख के 5वें गेट पे
राजा साहब से शास्त्रार्थ होने लगा, ज्ञान विचार की बात होने लगी। तो पहले गेट वाला आता है, कह रहा महाराज दरबार उसमें राज्य में आग लग चुकी है, आप कुछ प्रबंध करो। पहले गेट की तरफ आग बढ़ रही है। अब राजा कहते हैं, जनक कहने भाई तुम जानो, अपने आप करो इंतजाम। फिर दूसरे गेट वाला थोड़ी देर बाद कहने लगा महाराज एक गेट फूक गया, राज्य में आग लग रही है, आप कुछ प्रबंध करो। दूसरे गेट की तरफ आग आ गई, कहने भाई तुम जानो। तीसरे गेट वाला आया, उसे भी कह दिया तुम जानो। चौथे वाला भी आया, उसे भी कह दिया तुम जानो। जब उसे तुम जानो कह दिया, वो सुखदेव मुनि पर तो थमा नहीं गया। सुखदेव मुनि तो खड़ा हो गया एकदम, कहने लगा अरे अरे बादशाह वो राजा साहब कहने लगे अरे सुखदेव जी क्या बात होगी, कहाँ चल दिए? कहने लगे जी वो 5वें गेट पे मेरे डंडा कमंडल रखे। कहने लगा डंडा कमंडल रखे? कहने लगा हाँ जी 5वें गेट पे रखे, आग आ गई। कहने लगे हो गया त्याग? बस इतना ही त्याग? तो देखो हंसने की बात नहीं है ये, ध्यान से सुनने की समझने की बात है, सुनने की नहीं, खाली श्रवण करने की नहीं है, ग्रहण करने की बात है, इन पर चलने की बात है। वे महापुरुष अपनी हंसी नहीं करवा के, वे तो हमें सिखा के गए, वे शिक्षा दे के गए हमें, वे हमें ग्रहण करनी। कहने बस इतना ही त्याग है, वही ज्ञान हो गया।